नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम RS 2026 को टारगेट करके उसके अकॉर्डिंग सिलेबस स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, उसका आज 8th डे है। इससे पहले हमने उसके फिजियोग्राफिक डिवीज़न कंप्लीट किए, फिर ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट किए, उसके बाद हमने उसका सॉइल, रॉक सिस्टम, क्लाइमेट, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी आज स्टार्ट करेंगे हम मिनरल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव। तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं लिंक बनाने के लिए। ये आज 8th डे है, 2 दिन बाद हम ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और साथ में राजस्थान ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे सैटरडे से। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं मिनरल से। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनको माइनिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। इसके रिलेटेड एक टर्म्स आती है ओर्स। ओर्स क्या बोलते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ऐसे मिनरल्स जहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनको ओर्स बोलते हैं। एक कंसेप्ट है, वह आपको याद रखना है, ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मिनरल्स का। मेटलिक क्लासिफिकेशन। मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स का कंटेंट होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, फेरस मिनरल और नॉन फेरस टाइप मिनरल। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो फेरस के टाइप सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स माने जाते हैं आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट। नॉन फेरस में आप देखेंगे तो आता है कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, टिन, गोल्ड, बॉक्साइट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी को। उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मेटल कंटेंट नहीं होता है। उनके टाइप्स हैं माइका, एस्बेस्टोस, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल। फिर आता है एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं जो पावर जनरेशन के लिए काम आते हैं, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं। फिर आता है एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स में 3 टाइप पढ़े हमने, 3 टाइप देख लीजिए आप जनरल क्लासिफिकेशन में, मेटेलिक, फिर नॉन मेटेलिक, तीसरा एनर्जी। एनर्जी के 2 टाइप हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके बाद एटॉमिक मिनरल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, यूरेनियम, थोरियम, एंटीमनी, जिरकॉन, बेरिलियम, लेमेनाइट, ग्रेफाइट। ये एटॉमिक मिनरल्स के पार्ट हैं। इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का। जो हमारा इंडिया का जो पेनिसुलर प्लेटू है, जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, वो सबसे ज़्यादा मिनरल्स में रिच है, उसको रिचेस्ट इन मिनरल है। जो कोस्टल प्लेन है वो एटॉमिक मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पे नॉन फेरस एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो अरावली रेंज में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री वाला जो रीजन है ईस्ट और वेस्ट का, उसमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। जो हिमालयन रीजन है हमारा, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है बट उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है इंडिया का जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मिनरल्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख लीजिए, पेनिनसुलर प्लेटू में मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स हैं उनमें एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कोस्टल जो प्लेन है वहाँ पे एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद राजस्थान वाला जो रीजन है अरावली रेंज, वहाँ पे नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। हिमालयन में मिनरल्स बहुत हैं लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। नदर्न प्लेन्स में मिनरल्स बहुत कम है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, झारखंड जो स्टेट है वहाँ पे लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व्स हैं। राजस्थान में लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ मिनरल्स है। ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, दोनों याद रखने। राजस्थान जो है वहाँ पे लार्जेस्ट वेराइटी है मिनरल्स की, जबकि लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे हैं? वो झारखंड में। ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ मिनरल्स। उसके बाद आता है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं फेरस मिनरल्स।
फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट होता है। इंडिया हैज़ हाई क्वालिटी आयरन और रिजर्व। इंडिया के पास हाई क्वालिटी आयरन और पाए जाते हैं जो मोस्टली मिलते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। हमने जब पुरानी ज्योग्राफी में पुरानी क्लासेज में ज्योग्राफी पढ़ी थी वहाँ पे रॉक सिस्टम पढ़ा था। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम था वो आर्कियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था। तो आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। जो धारवाड़ रॉक सिस्टम में वहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयरन ओर के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में जो आयरन कंटेंट है वो 70% या उससे ज़्यादा पाया जाता है, जो हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है और कलर में ब्लैक कलर होता है। तो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन कौन सा है? मैग्नेटाइट। इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं सिलिका एंड लाइम की, इसको यूज़फुल बनाने के लिए। इसका जो इंडिया का जो टोटल रिजर्व है आयरन रिजर्व है उसका 25% मैग्नेटाइट है। ये आपको याद रखना है। इसकी लोकेशंस कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया, राजस्थान, कर्नाटका में चिकमंगलूर एरिया, तेलंगाना, तमिलनाडु में। इसके बाद आता है दूसरा टाइप हेमेटाइट। हेमेटाइट में आयरन कंटेंट 60% या उससे ज़्यादा पाया जाता है और इसका कलर रेड कलर होता है। इसमें सिलिका एंड लाइम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये 75% इंडिया में पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अगर आपसे आयरन और पूछा जाए तो वो है हेमेटाइट। और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला जो है मैग्नेटाइट। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हेमेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ये कुछ टेबल है जैसे मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट में। हेमेटाइट में आयरन कंटेंट 70% प्लस होता है, जबकि हेमेटाइट में 60% प्लस होता है। उसके बाद मैग्नेटाइट का कलर होता है ब्लैक कलर, हेमेटाइट का कलर होता है रेड। मैग्नेटाइट की प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जबकि हेमेटाइट की प्रॉपर्टीज होती है नॉन मैग्नेटिक टाइप। मैग्नेटाइट का जो इंडिया में शेयर है वो 25% है, जबकि हेमेटाइट का 75% शेयर है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है आयरन ओर का लिमोनाइट। लिमोनाइट में जो आयरन कंटेंट है वो 40 से 50% होता है सॉरी। ये हाइड्रेटेड आयरन ओर बोलते हैं इसको। इसका कलर होता है येलो कलर। तो आपने देखा मैग्नेटाइट का होता है ब्लैक कलर, हेमेटाइट का होता है रेड कलर। उसके बाद आता है लिमोनाइट का होता है येलो कलर। इसमें वाटर और उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इसकी लोकेशन है कांगड़ा वैली, मिर्ज़ापुर एंड रानीगंज। लास्ट क्लासिफिकेशन आयरन ओर का वो है सीडेराइट। सीडेराइट में 40% से आयरन कंटेंट 40% से भी कम होता है। इसकी क्वालिटी लो ग्रेड आयरन ओर बोलते हैं इसको आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है फैक्ट, आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं सीडेराइट को, बिकॉज इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर होता है। इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कार्बन के ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये मेनली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है आयरन और बेल्ट। इंडिया के जो कौन कौन से हैं, ये RAS के मेंस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है आयरन और बेल्ट्स। इंडिया के आयरन और बेल्ट्स कौन से हैं? तो इंडिया के आयरन और बेल्ट्स में 4 हैं। सबसे पहले आता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में जो रिजर्व एरियाज़ हैं वहाँ पे हैं सिंगबम, नोआमुंडी, गुआ, चिरिया एंड बाराजमदा। उसके बाद मयूरभंज, फिर कियोंझर। ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आयरन और बेल्ट है जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और पाया जाता है। दूसरा जो बेल्ट है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। इसमें आते हैं एरियाज दुर्ग जहाँ पे दल्ली राजहरा जो आयरन माइंस है, उसका बस्तर, चंद्रपुर, बेलाडीला रेंज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड और पाया जाता है बेलाडीला। ये UPSC में पूछा गया एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। पहला बेल्ट था उड़ीसा झारखंड, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, फिर तीसरा आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसमें गोवा महाराष्ट्र इंक्लूड है। यहाँ पे हाई क्वालिटी का और नहीं पाया जाता। फिर आता है लास्ट आयरन और बेल्ट कौन सा? बेलरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। ये आपको चारों बेल्टों का नाम याद रखना है। सबसे पहला आता है
उड़ीसा झारखंड। दूसरा आता है आपको महाराष्ट्र गोवा, सॉरी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तीसरा आता है महाराष्ट्र एंड गोवा। चौथा है आपका बेल्लरी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट। ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इसमें एरिया आते हैं बेल्लरी जहाँ पे संदूर हिल्स है, फिर आता है चिकमंगलूर जहाँ पे कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख आपको याद होगा बहुत फेमस है, बाबा बुदान हिल्स जहाँ पे कॉफ़ी भी पाई जाती है, फिर चित्रदुर्ग। तो ये 4 आयरन ओर के बेल्ट इंडिया के, वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे आयरन के। तो मैग्नेटाइट जो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, इसमें 70% से ज़्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है। उसमें सब 72% 72% मैग्नेटाइट पाया जाता है कर्नाटका में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर 6% राजस्थान, 5% तमिलनाडु एंड गोवा। तो कर्नाटका मैग्नेटिक रिजर्व्स में डोमिनेट करता है। तो आपको याद रखना है, ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप, जैसे भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है। एग्जाम में प्रीलिम्स में या मेंस में ऑर्डर पूछा जाता है कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, तमिलनाडु। ये रिजर्व्स का शेयर है। कर्नाटका डोमिनेट करता है मैग्नेटिक रिजर्व्स में। फिर हेमेटाइट जो मोस्टली वाइडली यूज़ किया जाता है, इसका शेयर है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड गोवा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट का रिजर्व्स आप देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटका में, फिर आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उसके बाद पाया जाता है तमिलनाडु एंड गोवा, तमिलनाडु एंड गोवा। जबकि हेमेटाइट का आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड गोवा। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर तो आपको याद हो जाएगा। ये एग्ज़ाम्स में पक्का पूछा जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, जब स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हो या कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं आप, उसमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है स्टेटमेंट्स में। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। उड़ीसा लार्जेस्ट हेमेटाइट प्रोड्यूसर भी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आयरन ओर का हमने रिजर्व्स देख लिया, अभी आयरन ओर के प्रोडक्शन को देख लेते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो क्वांटिटी बाई क्वांटिटी बेस पे हैं, वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड एंड एमपी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बिकॉज ऑर्डर से ही आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने देखा आयरन ओर के प्रोडक्शन के जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड एंड एमपी। लार्जेस्ट वैल्यू ये हमने देखा था बाय क्वांटिटी, अभी बाय वैल्यू देखते हैं। बाय वैल्यू भी आप देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका तो सेम है, झारखंड सेम है। लास्ट जो एमपी की जगह राजस्थान ले लेता है। राजस्थान क्यों है? बिकॉज ड्यू टू हायर वैल्यू मिनरल्स की वजह से। इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट चलेंगे, ये कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे उड़ीसा है वो टॉप करता है बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में। और जो सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है आयरन ओर के लिए। कर्नाटका भी मेजर कंट्रीब्यूटर है। झारखंड कंसिस्टेंट प्रोड्यूसर है। इसके बाद दूसरा मिनरल आता है मैग्नीज। आयरन ओर के बाद आता है मैग्नीज, इंपॉर्टेंट मिनरल जो पाया जाता है आपको गोंडाइट रॉक सिस्टम में और कोडोराइट रॉक सिस्टम में। ये यूपीएससी के किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको याद रखना है कौन सी रॉक सिस्टम में मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद इसके ओर्स हैं पायरोलोसाइट एंड लियोमिनिन एंड मैग्नेटाइट, ब्रोनाइट, क्रिप्टोमेलिन। जिसमें पायरोलोसाइट सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नीज ओर है, ये आपको याद रखना है। अब बार बार जब पढ़ेंगे तब आपको रिवीजन होगा, तब आपका अच्छा होगा। हम बाद में एक कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का एक रिवीजन क्लास भी डालेंगे 5 to 6 आवर्स का, आप वो भी फॉलो कर लेना। आप कंटिन्यू बार बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाइए साथ के साथ। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? उड़ीसा में देखेंगे तो आप कौन से माइंस हैं? सुंदरगढ़, केओंझर, संबलपुर, गंजम, कोरापुट। यह आपको याद रखना है, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं।
उड़ीसा में जो मैग्नीज साइट्स हैं वो कौन सी हैं? सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम, कोरापुट। झारखंड में सिंघभूम है। मध्य प्रदेश में बेलाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। राजस्थान में बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। गुजरात में मिलता है बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल। इम्पोर्टेंट्स है साबरकांठा। महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी, भंडारदरा, इम्पोर्टेंट है। गोवा में मिलता है कर्नाटका में बेल्लारी, हॉस्पेट एंड शिवमोगा। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम। श्रीकाकुलम के बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है, ये मैग्नीज के रिजर्व्स हैं। तो हमने उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश की जो मैग्नीज रिजर्व्स है वो पढ़ लिए। कुछ फैक्ट देख ले। लार्जेस्ट रिजर्व्स मैग्नीज का उड़ीसा में है, उसके बाद कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ये आपको स्टेट्स का ऑर्डर याद रखना है, एटलीस्ट 3 to 4 स्टेट्स तो याद रखिए। उड़ीसा के बाद कर्नाटका, MP एंड महाराष्ट्र। इतना तो आप याद रखिए ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है आपका MP, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बाय वैल्यू, ये तो था बाय क्वांटिटी। ये बाय वैल्यू लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन से है? वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको ऑर्डर याद रखने हैं। फिर अगला मिनरल आता है आपका क्रोमाइट एंड निकल। इसके मेन रीजन है सुकिंदा वैली, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। सुकिंदा वैली आपको याद रखना है। सुकिंदा वैली में पाए जाते हैं क्रोमाइट एंड निकल, जो 98% प्रोडक्शन यहीं से होता है। ये हमने पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे। फेरस मिनरल्स में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आयरन और, उसके बाद मैग्नीज, फिर क्रोमाइट एंड निकल। इसके बाद हम आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स पर, जिसमें आता है बॉक्साइट। इसके मेजर एरियाज़ हैं उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, बोलंगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर। छत्तीसगढ़ में आता है बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा माइंस के बारे में UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झारखंड में आता है आपका लोहारदगा, पलामू, गुमला, डुमका। महाराष्ट्र में आता है रत्नगिरी, सतारा, थाने एंड पुणे। गुजरात में बॉक्साइट के एरियाज़ हैं जामनगर, खेड़ा। तमिलनाडु में सलेम एंड मदुरई। सलेम आपको याद रखना है, सलेम या सेलम दोनों बोल सकते हैं। और उड़ीसा जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। इसके बाद दूसरा नॉन फेरस मटेरियल है कॉपर। राजस्थान में पाया जाता है खेतड़ी, झुंझुनू में, खोदरीबा, अलवर एंड रघुनाथगढ़, सीकर में। मध्य प्रदेश में पाया जाता है बैतूल के बड़गांव में और बालाघाट में, मलंजखंड में। झारखंड में सिंघभूम में 2 माइन है, मोशाबानी एंड घटशिला। तो दोनों आपको याद रखनी है, कॉपर माइंस है, उनका नाम है मोशाबानी एंड घटशिला। ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है दूसरा मिनरल लेड, जिंक, सिल्वर। इसके मेजर एरियाज हैं जावर माइंस उदयपुर, गुजरात में बनासकांठा, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, झारखंड में धनबाद, तुंडू माइंस जो है धनबाद में, सिक्किम में रांगपो। यहाँ पे लेड, जिंक, सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट टिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाया जाता है। एक अकेला इंपॉर्टेंट रीजन है बस्तर जहाँ पे टिन पाया जाता है। फिर आता है टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल है, जो राजस्थान के डेगाना, नागौर में पाया जाता है। उसके बाद आता है गोल्ड के मेजर एरियाज में कर्नाटका में कोलार माइंस, हुट्टी, रायचूर एंड बेलगावी। आंध्र प्रदेश में आता है आपको रामगिरी में अनंतपुर, चित्तूर और कर्नूल। जो कोलार है वो फेमस हिस्टोरिकल गोल्ड माइंस भी है। आपने देखा होगा मूवी जो है KGF मूवी जो बनी थी वो भी कोलार माइंस के ऊपर बनी थी। तो ये बहुत हिस्टोरिक गोल्ड माइंस है कर्नाटका में। इसके बाद आता है
माइका नॉन मेटेलिक, हमने मेटेलिक के दोनों टाइप पढ़े, फेरस एंड नॉन फेरस। अभी हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ते हैं, जिसमें आता है माइका। माइका के जो मेजर एरियाज़ हैं वो है झारखंड में आपको पड़ेगा कोडरमा, हजारीबाग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में नेल्लूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, राजस्थान का भीलवाड़ा, उड़ीसा का कालाहांडी, कोरापुट, बोलंगीर, सुंदरगढ़, बिहार में मुंगेर एंड गया। इसके बाद आता है एस्बेस्टोस जो राजस्थान में उदयपुर में पाया जाता है, डूंगरपुर, पाली एंड राजसमंद में। जबकि कर्नाटका में शिमोगा, हसन, यह हसन माइन है एस्बेस्टोस की कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है, चिकमंगलूर एंड मांड्या। इसके बाद नेक्स्ट मिनरल है जिप्सम। जिप्सम राजस्थान वेस्ट में पाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान जिप्सम का। उसके बाद तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली, चेंगलपट्टू में पाया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में डोडा एरिया में जिप्सम पाया जाता है। उसके बाद लाइमस्टोन कर्नाटका के कलबुर्गी रीजन में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा, गुंटूर एंड वारंगल रीजन में। तो आपको याद रखना जो अनइम्पॉर्टेंट मिनरल्स आपको लगते हैं, जैसे लाइमस्टोन, जिप्सम्स, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। लाइमस्टोन आंध्र प्रदेश के कडप्पा, गुंटूर, वारंगल रीजन में पाया जाता है। इसके बाद मार्बल जो है वो राजस्थान के मकराना, नागौर में सबसे फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश जबलपुर, बैतूल, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पाया जाता है। मकराना मार्बल है वो ताजमहल में भी यूज़ हुआ है। उसके बाद डायमंड जो है, डायमंड पाया जाता है आपको मध्य प्रदेश के पन्ना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के करनूल में, तेलंगाना के गोलकोंडा एरिया में। डायमंड का जो प्रोसेसिंग हब है वो है सूरत इंटरनेशनल डायमंड प्रोसेसिंग हब भी है। इसके बाद आता है, हमने मेटल एंड नॉन मेटल मिनरल्स पढ़े। उसके बाद आते हैं एनर्जी मिनरल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम के पावर जनरेशन को लेकर, इकोनॉमिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी मिनरल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जिसमें आता है कोल इंडिया की एनर्जी का 60% प्रोवाइड करता है, जो पाया जाता है गोंडवाना रॉक सिस्टम में। मेनली इंडिया में जो पाया जाने वाला कोल है वो बिटुमिनस टाइप का कोल है जो रिवर वैलीज़ में पाया जाता है। मेजर कोल रिवर वैलीज़ कौन सी हैं? दामोदर रिवर वैली, महानदी, सोन, वर्धा, गोदावरी, ये मेजर रिवर वैली जहाँ पे कोल पाया जाता है। दामोदर वैली को रूहर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कोल यहाँ पे पाया जाता है। मेजर कोल फील्ड देख लेते हैं, उड़ीसा में है तालसर, अंगुल। तालसर में एक अंगुल कोल फील्ड है जो उड़ीसा के अंदर है, तो अंगुल पूछा जाए तो आपको याद होना उड़ीसा में। उसके बाद सांबलपुर। फिर आता है झारखंड स्टेट, झारखंड में पलामू में है एक दलतोनगंज। तो आपको ये एरिया के नाम याद रखना जहाँ पे माइंस है। हजारीबाग में है बोकारो, गिरिध एंड करणपुर। धनबाद में है झरिया माइंस, ये कोल माइंस है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में बर्धमान में रानीगंज माइन। छत्तीसगढ़ में आप आएंगे तो कोरबा माइंस, कोरिया में चिरमिरी, सरगुजा में है झिलमिली एंड विश्रामपुर माइन। सरगुजा के बारे में पूछा गया एग्जाम में। छत्तीसगढ़ में कोल माइंस है। रायगढ़ में मांड, हसदेव में आरंड, ये सब कोल माइंस है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली एंड सोहागपुर। महाराष्ट्र में वर्धा वैली, तेलंगाना में सिंगरेनी। उसके बाद आता है बिटुमिनस कोल जो इंडिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ कोल है ये, और हाई कार्बन कंटेंट पाया जाता है। इसकी वजह से पावर जनरेशन और इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। मेनली ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। एटलीस्ट 4 स्टेट्स का ऑर्डर आप याद रखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड MP। उसका तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। फिर आता है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट लो ग्रेड का कोल होता है जो जम्मू कश्मीर में रियासी, उधमपुर एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। राजस्थान के पलाना में, गुजरात के उमरसर, तमिलनाडु में नेवेली में थर्मल पावर प्लांट भी है।
कोल बेस्ड लिग्नाइट बेस्ड जो कोल है, लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो नेवेली में है। मेघालय प्लेटू पे भी लिग्नाइट कोल पाया जाता है। इसके लार्जेस्ट रिजर्व्स देखेंगे तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान। तो लिग्नाइट के जो प्रोड्यूसर्स स्टेट हैं उनमें 3 हैं, तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान। फिर आता है कोकिंग कोल, जो मेटलर्जिकल कोल है, उसके फीचर क्या है कि वो बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद वो हार्ड हो जाता है, हाई कार्बन कंटेंट होता है, वेरी लो इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम आया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मेनली झारखंड, जो 96% कोकिंग कोल का प्रोड्यूसर है वो है झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। नॉन कुकिंग कोल में आता है थर्मल कोल, जिसके फीचर हैं कि वो टर्न्स इनटू ऐश और हीटिंग, हीट करने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, हाई इम्प्योरिटीज होती हैं, लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। मेजर स्टेट्स में से आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे पेट्रोलियम, इंडिया के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो आज के टाइम जैसे वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है तो पेट्रोलियम रिजर्व्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो कहाँ पे इंडिया में रिजर्व्स कहाँ पे हैं? अगर हम ऑन शोर जो लैंड बेस्ड रिजर्व्स हैं उनके देखें तो राजस्थान में बीकानेर, नागौर, चूरू बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है और बाड़मेर, सांचौर बेसिन है। ये राजस्थान के 3 बेसिन है जहाँ पे ऑन शोर पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, लूनेज, कलोल, कोसंबा ये गुजरात के रिजर्व्स हैं। आसाम में दिग्बोई, नहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमा वैली, मोरन हुगरीजान। मोरन हुगरीजान के बारे में RS 2018 के मेंस में पूछा गया। नहरकटिया के बारे में UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ऑफ शोर सी बेस्ड रिजर्व्स में गुजरात में अलियाबेट, महाराष्ट्र में मुंबई हाई, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश का रवा, ये ऑफ शोर रिजर्व्स हैं। फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मेजर रीजन है गल्फ ऑफ खम्बत, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राजस्थान, आसाम एंड मेघालय। ये हमारा पेट्रोलियम के बारे में हो गया। उसके बाद एटॉमिक मिनरल जो लास्ट टॉपिक है मिनरल्स का, इसमें यूरेनियम को देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंटली। यूरेनियम के मेजर लोकेशन झारखंड में सिंगबम एरिया जिसमें जादूगुड़ा, नरवापहर, बतिन एंड तुरामदी, ये यूरेनियम की रिजर्व्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जादूगुड़ा माइंस आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, शंकर माइंस, कडप्पा एरिया में थुमलापल्ली माइंस, राजस्थान के उदयपुर में उमरा माइंस जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद मेघालय में डोमियासियाट, ये भी RS में पूछा गया क्वेश्चन है, डोमियासियाट। फिर आता है थोरियम को लेकर। थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, केरला के पलक्कड़ एंड कोलाम में जो कोस्टल सैंड्स है वहाँ पे पाया जाता है। केरला के पलक्कड़, कोलाम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा में महानदी डेल्टा, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा। इसके बाद आता है एंटीमनी। एंटीमनी हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जिरकॉन जो है वो कोस्टल रीजन्स बीच सैंड पे पाया जाता है। बेरिलियम है वो एसोसिएटेड होता है माइका माइनिंग रीजन्स के साथ। इसके बाद लास्ट एक पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश के बैतूल में, झारखंड के पलामू एंड लातेहार में। तो ये हमने इंडिया का जो मिनरल था, मिनरल वाला टॉपिक वो कंप्लीट किया। मिनरल के टाइप, मिनरल के कहाँ के रिजर्व्स हैं, कौन स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उनके यूजेस क्या हैं, वो हमने कंप्लीट किया आज। तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया। 2 क्लास और बचे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन को लेकर और कुछ मैप स्टडी। एक क्लास में मैप स्टडी करेंगे, एक क्लास में पॉपुलेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी साथ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको RS 2026 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं। थैंक यू फॉर नाउ।